अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से रेलवे की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा मौखर कर दिया गया है। यानी रेलवे ML1 मंसूबे को फिलहाल बैक बर्नर पर डाला गया है और उसकी जगह पर एक अहम मोटरवे और एयरपोर्ट के मंसूबे को मंजूरी दी गई है। वजह यह है कि चाइना रेलवे ML1 मंसूबे के लिए कर्ज देने पर राजी नहीं हो रहा। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट्स फिलहाल कम है। और दूसरा, पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे नहीं कि वो अपनी जेब से रेलवे ML1 मंसूबे को फाइनेंस कर सके। इसकी जो लागत कम की गई चाइना के कहने के ऊपर $10 बिलियन से $6.7 बिलियन, ये इस सूरत में भी अच्छा खासा महंगा प्रोजेक्ट है। इस वक्त रुपयों में इसे हम डिस्कस करें तो 1900 अरब रुपए चाहिए इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। ऑल्दो पहले ये 1872 किलोमीटर का ट्रैक था, जिसे चाइना के कहने पर हम लोगों ने 150 किलोमीटर छोटा किया और 1726 किलोमीटर किया। फिर इसकी स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर फी घंटा से कम करके 140 की गई। फिर इसके अलावा हमने इसके ऊपर जो रोलिंग स्टॉक था, जो इसके ऊपर वैगन्स थी, जो एक्सल लोड था, तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज की, बमशमूल इसके इर्द गिर्द लगने वाली वो बाड़ जो मोटरवे की तर्ज के ऊपर इस रेलवे ट्रैक के दोनों जानिब लगनी थी, ताकि इंसानों और जानवरों की आमदोरफ्त रोकी जा सके। लेकिन अब अगर हुकूमत पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को अपनी जेब से कंप्लीट करना चाहती है तो कम से कम उसे 8 साल का अरसा दरकार है। और अगर इसकी कीमत 1900 अरब रुपये आप अज्यूम करें तो हर साल हुकूमत को अपनी जेब से 250 अरब रुपये डालने होंगे, यानी कि 2.5 खरब रुपए हुकूमत को अपनी जेब से PSDB से इस फंड में डालने होंगे, जो कि रेलवे ML1 मंसूबे को बना रहा होगा। हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं, चाइना इसके लिए कर्जा देने पर राजी नहीं, तो चाइना के ही कहने पर हम लोगों ने फिलहाल कराकोरम हाईवे के अपग्रेडेशन के एक आम मंसूबे की मंजूरी दी है, जो कि थाकोट से रायकोट तक की मोटरवे है। ये 241 किलोमीटर की मोटरवे $2 अरब की लागत में बनेगी। पाकिस्तानी रुपयों में 567 अरब रुपए इसकी लागत फिलहाल कैलकुलेट की गई है। 5 सालों का यह मंसूबा है। अब इस हिस्से की जो है तामीर, उससे फ़ायदा क्या होगा? कराकोरम हाईवे पाकिस्तान चाइना ने 50 साल पहले बनाई थी। अब हैवी ट्रैफिक के आने के बाद उसके बहुत सारे हिस्से नाकाबिल इस्तेमाल इन द सेंस हो गए हैं कि उसके ऊपर बड़े ट्रॉलर्स, ट्रक्स नहीं जा सकते। फिर उस एरिया के अंदर पाकिस्तान बड़े बड़े डैम्स और हाइड्रो पावर मंसूबे बना रहा है, उनके लिए मशीनरी ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है। चाइना के साथ हमारी जो ट्रेड थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बाई रोड शुरू हुई है, वो उसका इम्पैक्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही और कई जगह पर इतनी स्टीप स्लोप्स हैं, कर्व्स हैं कि वहाँ से हैवी ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल है। तो इस वजह से दोनों मुल्क मिलकर कराकोरम हाईवे को अपग्रेड कर रहे हैं और उसके कुछ पोर्शंस को मोटरवे में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले एक पोर्शन है हवेलिया से थाकोट तक का 120 किलोमीटर का। ये कराकोरम हाईवे का जो पोर्शन है ये मोटरवे के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है, या मोटरवे बन चुकी है। कोई 133 अरब रुपये उस पर लागत थी। अब ये दूसरा एक हिस्सा है जो कि अब बनने जा रहा है। इसके साथ ये दासू डैम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, वहाँ मशीनरी जाने के लिए, वहाँ बड़ी बड़ी टर्बाइंस ले जाने के लिए, वहाँ पर दीगर सहूलियत देने के लिए। उसके बाद एक और अहम मनसूबा जो मंजूर किया गया है वो न्यू ग्वादर एयरपोर्ट की नई लागत के मुताबिक मंजूरी है। आप तो जानते ही हैं ग्वादर एयरपोर्ट का जो नया वर्जन है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वहाँ पर पहली टेस्ट फ्लाइट भी कामयाबी से हो चुकी है। हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। और अगर इस लिंक पे जाएं तो मज़ीद तफसीलात भी आप उस वीडियो में जान सकते हैं। तो वो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नए रेट्स के मुताबिक मंजूरी भी ज़रूरी थी, क्योंकि वो एयरपोर्ट जो है वो चाइनीज़ ग्रांट से बन रहा है, उसमें हमें लोन नहीं मिल रहा, वो चाइनीज़ हमें तोहफे में दे रहे हैं। कोई 60-70 अरब रुपये का मंसूबा है, वो भी एक अहम था जो पाकिस्तान ने इस वक्त चाइना की मदद से, अप्रूवल से मंजूर कर लिया है। अभी फ़िलहाल चाइना हमें कह रहा है कि आपने अगर रेलवे ML1 मंसूबा बनाना ही है तो इसे छोटे छोटे पैकेजेस में डिवाइड कीजिए, 5-6 पैकेजेस में डिवाइड कीजिए। मिसाल के तौर पर आप सोच रहे कि रोड़ी से लेकर हैदराबाद का जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो चले उसको एक पैकेज बना लीजिए। पहले उस पैकेज पे 2 साल काम कीजिए, वो कंप्लीट होगा तो फिर अगला पैकेज शुरू कीजिए, ताकि इस दौरान
हम लोग आपको फाइनेंसिंग भी देते रहें और आप खुद अपनी जेब से कुछ ना कुछ करते रहें। अब रेलवे के अखराजात और इसका 1900 अरब रुपए का खर्चा एक तरफ है ये वाला, जबकि इसके पैरेलल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इस वक्त मंसूबे मुल्क भर में जारी हैं, जो रोड्स मोटरवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो 1700 अरब रुपए के मंसूबे हैं। 1.7 ट्रिलियन रुपीस नेशनल हाईवे को चाहिए अपने जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए। अगर ये मंसूबे टाइम पे मुकम्मल नहीं होते तो इनकी लागत बढ़कर 2 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगी। तो हुकूमत इस तरफ भी फंसी हुई है। फिर रेलवे का ये मंसूबा जो है ML1 का अभी शुरू नहीं हुआ। जिस दिन हमने इसको छेड़ लिया, शुरू कर लिया, उस दिन से इसकी लागत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो 1900 अरब रुपए का एक इनडायरेक्ट सा बर्डन हुकूमत पाकिस्तान पर आ जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान कोशिश तो बहुत कर रही है कि उससे कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन और इस नई मोटरवे के तर्ज पर सॉफ्ट लोन मिल जाए, लेकिन चाइना समझता है कि ये $2 अरब का सॉफ्ट लोन जो वो थाकोट से रायकोट की मोटरवे के पैच के लिए देगा वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत उस $6 अरब 70 करोड़ के लोन की जो कि उसने रेलवे ML1 मंसूबे के लिए देना है और जिसने 8 साल की कमिटमेंट पे शुरू होना है। लेकिन पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, मुझे नहीं लगता ये मंसूबा 10 साल से पहले मुकम्मल हो। फिर मुल्क के अंदर रेलवे के ज़रिए सामान की ट्रांसपोर्ट का ऐसा कोई इतना रवाज भी नहीं है। लोग ट्रक्स के ज़रिए, ट्रॉलर्स के ज़रिए सामान भेजना और वसूल करना बेहतर समझते हैं क्योंकि मोर एफिशिएंट है, सिक्योर है। रेलवे के अंदर बहुत सारी कबाहतें अभी भी फ्रेट डिपार्टमेंट में ऐसी हैं कि आपका सामान जाएगा तो रास्ते में टूट फूट का शिकार हो जाएगा, उसकी सिक्योरिटी कोई नहीं होगी, उसकी चोरी चिकारी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी जो ताजर हैं वो रेलवे को प्रेफर नहीं करते। फिर रेलवे की ट्रेनें लेट होना एक मामूल का एक काम बन चुका है फ्रेट सेक्टर में खुसूसन। इसके मुकाबले में जो ट्रॉलर्स हैं उनके ऊपर मालिकान का एक डायरेक्ट सुपरविजन का निज़ाम मौजूद है। फिर ये गुड ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने अपना एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम वज़ा कर रखा है जिसके ज़रिए सामान भेजने वालों को और वसूल करने वालों को पता होता है कि इतने घंटे के अंदर ये सामान हमें शहर की फलां लोकेशन पे मिल जाएगा। जबकि रेल का कोई पता नहीं, उसके आने का टाइम आज 12 बजे दोपहर हो और वो अगले दिन रात 12 बजे आए, तो इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान रेलवे को अपने फ्रेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑल्दो फ्रेट सेक्टर भी अब अच्छे पैसे कमाना शुरू हुआ है। सबसे ज़्यादा मुसाफिर बरदार जो सेक्टर है वो पैसे कमा रहा है। फिर फ्रेट का सेक्टर भी 25-26 अरब रुपया सालाना कमाता है। लेकिन इसके बाद इतना पोटेंशियल है, ये चाहे तो 50 अरब रुपया सालाना कमा सकता है अगले 4-5 सालों के अंदर। अभी हमारा रेलवे टोटल फ्रेट का सिर्फ 4 से 5% कैरी करता है। 95% सामान पाकिस्तान में ट्रकों के जरिए भेजा और वसूल किया जाता है। उस 95 में से 10-15% मजीद अगर हम रेलवे पर मुंतकिल करने में कामयाब हो जाएं तो यकीन कीजिए रेलवे के तमाम खसारे हम ख़त्म कर सकते हैं और इसी लूड़ी लंगड़ी रेलवे को अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन से, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।